8 मार्च 2022 को हमने एक बहुत बड़े विद्वान हैं उनके समझाने पे बहुत सरल भाषा में जो विनाश डेवलपमेंट के नाम पे अनसाइंटिफिक तरीके से और जल्दीबाजी में आगे दौड़ पीछे चौड़ में हिमालय का हो रहा था, उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। हालांकि हम ये मानते कि अगर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं तो वो हैं नितिन गडकरी जी, क्योंकि नितिन गडकरी जी का ज्ञान, विज्ञान और विजन बहुत बड़ा है। हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं उनके आगे। हमने मेल भी लिखी, वीडियो भी बनाया, हमने ट्वीट भी किया, हमने सब कुछ किया, हाथ जोड़ के किया, विनम्रता से किया, पर नितिन गडकरी जी टस के मस न हुए। धीरे धीरे पता लगा जो विनाश हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहा था वही पूरे हिमालय में, घाट्स में, डेक्कन वोल्केनिक प्लेटू में, कच्छ में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप शायद अभी नहीं पहुंचे, वो बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है। एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी टेलीविजन पे, सारे घर के बदल डालूंगा। इट लुक्स वही भावना, पता नहीं क्या हिमालय से दुश्मनी हो गई, पता नहीं क्या हिमालयन इकोलॉजी से दुश्मनी हो गई, पता नहीं क्या इस देश की नेचुरल हेरिटेज से क्या दुश्मनी हो गई। आज भी समझिए, पहाड़ के आगे आप 2 मीटर का कंक्रीट का दीवार बनाएं, जब आप सारे साइंटिफिक तरीके, तौर तरीके, ट्रेडिशन को छोड़ के सड़क चौड़ीकरण करें, गुड़गांव नुमा सड़कें आप देहरादून से बद्रीनाथ के लिए बनाना चाहें, चंडीगढ़ से शिमला और मनाली के लिए बनाना चाहें, बनाइए, खुशी से बनाइए, धीरे धीरे करके बनाइए, विज्ञान को ठोकर मार के न बनाइए, हिमालय को ठोकर मार के न बनाइए। शुद्ध भाषा में बोलूं तो थोड़ी समझदारी से बनाइए, सब्र से बनाइए, हिमालय की तरफ सिर झुका के बनाइए, आदर पूर्वक हिमालय से कहिए कि भैया, हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, थोड़ा सा हमको अपने पिकनिक वालों के लिए कुछ करना है। लोगों ने बहाना लिया कि डिफेंस के लिए। डिफेंस वाले तो 1962 में भी किए थे, बॉर्डर रोड्स वाले। वो इस अंधाधुंध बेअक्ली से नहीं किए थे, उनको पता था सलाह कहाँ से लेनी है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के महान इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट उस तौर तरीके के, उस विद्वता के जिन्होंने भाखड़ा डैम बनाया था, वो उनके साथ थे। और कुछ जगह पे तो सड़क पे टनल बनाया गया, एक ओपन टनल, वो आज भी खड़ा है। उधर किन्नौर में बड़ा मशहूर है, लोग उसकी फोटो लेते हैं, वो ग्रेनाइट में है। अक्लमंद जियोलॉजिस्ट को या अक्लमंद इंजीनियर को ये पता होता है कौन सा पत्थर खड़ेगा, कौन सा नहीं खड़ेगा। अब मुद्दा है ये, आज बादल तो पहले भी फटते थे, बारिश तो पहले भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी,
वो वैज्ञानिक हूँ तो जानता हूँ हजारों साल की कुछ कहानी। मेघालय की हमारी एक गुफा है, उससे भी दुनिया को पता लगा कि 4200 साल पहले मौसम कैसा था, और मेघालयन स्टेज या एज दुनिया ने अडॉप्ट कर ली। हम समझ रहे थे कि नितिन गडकरी जी थोड़े जियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि एक दिन लोकसभा में उन्होंने मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस पूरा पेल दिया था कि लाइमस्टोन अच्छा वो बजरी नहीं बनता सड़क के लिए, क्वार्ट्जाइट जो हार्डर होता है वो बढ़िया बनता है। अब हम भी थोड़ी सी जियोलॉजी पेल दें नितिन जी आपको। जो मलबा आपने इस अनवांटेड, अनसाइंटिफिक, टोटली कैलस एंड थॉटलेस सड़क चौड़ीकरण से क्रिएट किया, आपने कहाँ फेंका? आपने वो घाटियों में फेंक दिया। उनसे आपने छोटे छोटे डैम बनवा दिए, अब अपने आप बन गए। अब जब बादल फटा तो सारा वो करोड़ों टन मलबा जगह जगह से, वो बिल्कुल हमारी जो मिसाइल है जिससे हमने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी की थी, वैसे आता है, मिसाइल की तरह आता है। और रास्ते में चाहे उत्तराखंड के वो अभी वो खूबसूरत जगह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो तबाह हुई, सैकड़ों लोग मर गए, लाशें ना मिली अभी तक, या केदारनाथ में हुआ था 2013 में, यही सब कुछ पूरे हिमालय से हो रहा है। और ये मैदान में रहने वालों ने सोचा कि अरे पहाड़ का क्या है, वहाँ तो थोड़े से ही लोग रहते हैं, उनकी क्या वैल्यू है। हम टूरिस्टों के लिए जो वहाँ ऐशो आराम के लिए जाते हैं, वो जरा गोली की तरह चले जाएं, अपनी बड़ी सी चौड़ी सी गाड़ी में बैठ के, कोई रुकावट ना हो। तभी हमारे मंत्री जी बोले 2.5 घंटे या 3 घंटे में देहरादून से बद्रीनाथ पहुंचा दूंगा, 2 घंटे में चंडीगढ़ से शिमला पहुंचा दूंगा, 4 घंटे में मनाली पहुंचा दूंगा। अरे हम भी 76 की उम्र है नितिन गडकरी जी, आपसे कुछ बड़े हैं, पद में नहीं, टोटली रिटायर्ड हैं। आज चले जाएं, कल चले जाएं, इसलिए बेधड़क आपको एक अपनी दिल की बात बोलते हैं, वैज्ञानिक बात बोलते हैं। तीर्थ यात्रा पे हमने भी अपने बुजुर्गों को जाते देखा है। हम भी मसूरी एकेडमी से पैदल चल के गए थे, कुछ गोविंद घाट से घंघरिया और घंघरिया से हेमकुंड साहब। भगवान की मेहरबानी, आपने हेमकुंड साहब की तरफ नजर नहीं की, आपने जोशी मठ पर बात किया, आपने नैनीताल को भी बर्बाद कर दिया है तकरीबन। लेट प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया बोल गए थे, हमने आपको भी वो भेजा था। शिमला तो और मनाली तो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, खत्म। फिर आपके वो बिगड़ैल नवाबजादे जो 2.5 घंटे में, 3 घंटे में देहरादून से बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे वो, और वो गोली की तरह चल के शिमला जाना, और शिमला में ऐसा जंगल क्रिएट कर देना है घरों का, कंक्रीट टावर्स का, कि कोई जीने लायक ना रहे लोकल आदमी। सिर झुकाइए, आंख बंद करिए, भगवान से ताकत मांगिए कि आपको सोचने की शक्ति दे, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन दे, और समझाए कि पहाड़ पहाड़ में रहने वालों के होते हैं। वो हजारों वर्ष से जब वहाँ उपनिषद लिखे गए थे और वेद लिखे गए थे, तब से वहाँ रहते हैं। पहाड़ गुड़गांव वालों के, बम्बई वालों के, नागपुर वालों के, भोपाल वालों के नहीं होते,
वो वेलकम है एज गेस्ट, पर उनके कुछ चंद लम्हों के लिए पहाड़ का बेड़ा गर्क, महाबेड़ा गर्क, इंतहा की इंतहा। सिर झुकता है मेरा शर्म से कि हमारे सारे भूवैज्ञानिक थोड़े से ही हैं, क्योंकि इस देश में जूलॉजी और जियोलॉजी में तो लोग फर्क ही नहीं कर पाते। 4% के करीब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मरमरा के हमारे यहाँ जियोलॉजी पढ़ाई जाती है। पता नहीं क्यों नेहरू जी कसर कर गए, जियोलॉजी पढ़े थे कैम्ब्रिज में वो। चीन का मुकाबला हमको करना ही होगा एक दिन। चीन में 95% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जियोलॉजी पढ़ाई जाती है। डिजास्टर तो फिर भी आएंगे, पर ये मैन मेड डिजास्टर्स, वो पत्थर जो टूटे थे सड़क चौड़ीकरण में, कायदे से धीरे धीरे करके उनकी ब्रिक्स बननी चाहिए थी, और वो आर्किटेक्चर में बहुत सुंदर रूप से इस्तेमाल होते। उनमें जो नए फॉसिल और जो नए खनिज एक्सपोज हुए होंगे, अगर आपने जियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया होता तो बहुत सी नई खनिज की खोज हुई होती, बहुत से महत्वपूर्ण फॉसिल्स की खोज हुई होती, नए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द हिमालयाज बन गए होते। पर नहीं, आपको तो जल्दी थी। ये जल्दी जो आपने की, और जब बर्बादी इस वक्त हुई और हो रही है और होगी, सैकड़ों साल तक होगी, आने वाली पीढ़ियां आज के जल्दबाजों को, बिगड़ैल नवाबों को, एक्सप्रेस वेज वाले के ड्रीम्स लेने वालों को याद रखेंगी और कोसेंगी कि हमारा हिमालय, हमारी इकोलॉजी बर्बाद क्यों की। दोबारा से बता दूं, हिमालय और इंडो-गंजेटिक प्लेन एक दूसरे से जुड़े हैं। एक बना फिर दूसरा क्रिएट हुआ। नदियां पहाड़ों से ही आती हैं। नदियों से पंगा ना लीजिए, नदियों के रास्ते ब्लॉक ना करिए, नदी को इज्जत से देखिए, पहाड़ को इज्जत से देखिए। हमारा पूजनीय शांति पाठ जो मेरी योगा क्लास में हमारे योगा गुरु हर योग के आसन के बाद में घंटे के बोलते हैं, शुरुआत में बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, उनका नाम है महानंद शुक्ला, उत्तराखंड के ही। उस शांति पाठ को नितिन गडकरी जी दिन में 10 बार किया कीजिए, आंख बंद करके। और सबसे पहले हिमाचल जाइए, उत्तराखंड जाइए, सब मरने वालों से, सब घरों जिनके बर्बाद हुए, और पंजाब भी आइए, इधर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश भी जाइए। उनसे कहिए हमसे भूल हो गई, हमें माफ कीजिए। भगवान आपको माफ नहीं करेगा इस बर्बादी के लिए जो आपने करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, बस सोच के कहा होगा कि हिमाचल का नाम इस भारत के नक्शे से मिट जाएगा। मिट जाएगा नहीं, ऑलरेडी मिट रहा है। इट्स नेवर टू लेट, though it's very late, very, very late. God will not bless you. We blame you. We'll never forget you. We'll never forgive you for what you've done to the Himalayas.